अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं हूं राना हमज़ा और आज हम मौजूद हैं डोल्चे मॉल की ऑन साइड लोकेशन पे। और इस वीडियो में मेरे साथ देंगे गुलाम मुहिउद्दीन साहब जो कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के कंसल्टेंट हैं। और आज हम इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे डोल्चे मॉल के पेमेंट प्लान के बारे में, इसके फ्लोर प्लान के बारे में, इस मॉल के सराउंडिंग के बारे में और जो बिल्डर्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मुहिउद्दीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। गुलाम मुहिउद्दीन साहब, ये जो डोल्चे मॉल है कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बिल्कुल इसका जो ये फ्लोर प्लान है, ये कितने फ्लोर पे मुश्तमिल प्रोजेक्ट है और ये जो प्लॉट है इसका क्या साइज़ है? इस प्लॉट का जी, जैसे नाज़रीन व्यूवर्स आप देख सकते हैं अपने आसपास गिरदोनवा में, ये जो हम इस वक्त लोकेशन पे खड़े हैं, हम प्लॉट के बिल्कुल मिडल में खड़े हैं। 18,500 गज़ पे मुश्तमिल ये प्लॉट है, वसी व अरीज़ प्लॉट है। बड़ी प्यारी लोकेशन है, 3 साइड ओपन प्लॉट है। जो इसका फ्लोर प्लान होगा वो बेसमेंट में डबल फ्लोर पार्किंग है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी बेहतरीन, जिस तरह अच्छे मॉल्स में होनी चाहिए। अच्छे रेजिडेंशियल और मॉल जो है उसमें जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें जिस तरह की पार्किंग आप आइडियल पार्किंग जो कंसीडर करते हैं वो पार्किंग इधर होगी इंशाल्लाह। तो जैसे कि लकी मॉल में है जी बिल्कुल ठीक है, डबल फ्लोर है इसमें। और लकी मॉल में भी जी बिल्कुल इस तरह ही पार्किंग है, बल्कि लकी मॉल से बेहतर इंशाल्लाह जो है हम इधर आपको पार्किंग प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि लोअर ग्राउंड पे जो है हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे शॉप्स हैं। अब हमारे पास जो लोअर ग्राउंड पे शॉप्स हैं उसकी मैं आपको प्राइस भी बताते चलूँ, 24,500 पर स्क्वायर फीट पे हमारे पास लोअर ग्राउंड पे शॉप्स अवेलेबल हैं। ये प्री बुकिंग प्राइजेज़ हैं और कुछ ही चंद दिन रह गए हैं, ये प्राइजेज़ लिमिटेड फॉर लिमिटेड टाइम है। और अगर मैं ग्राउंड पे आपको बताता चलूँ, ग्राउंड पे हमारे पास 2 किस्म की शॉप्स अवेलेबल हैं। जो ग्राउंड फ्लोर होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, वो आपका मेन जो है वो प्लस फैक्टर होता है उस प्रोजेक्ट के लिए भी। और अट्रैक्शन जो है सबसे ज़्यादा ग्राउंड फ्लोर में होती है किसी भी जो है वो बड़े इन्वेस्टर की। जो कराची में ज़्यादा ट्रेंड देखा जाता है कि लोग अपनी रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी रेंटल इनकम पे। जिस तरह बहुत मेरे मेजर क्लाइंट्स हैं, कुछ कर्नल क्लाइंट्स हैं, मतलब जितने भी पढ़े लिखे कराची के वेल सेटल्ड लोग हैं। मैंने तो कराची के लोगों में यही हम ट्रेंड देखे हमज़ा भाई, कि लोग ज़्यादातर अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी जो रेंटल इनकम है उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। और रेंटल इनकम जैसे कि आपको पता है कि ग्राउंड फ्लोर पे जो है सबसे ज़्यादा जो है मैसिव रेंटल इनकम आती है आपका। काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ स्मॉल जो है टाइम स्पेन में आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है काफ़ी हद तक वो ग्राउंड फ्लोर में ही कवर भी हो जाती है जब आपको रेंट आता है उसका। क्योंकि टाइम के साथ साथ जैसे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू डिग्रेड हमने होती हुई कभी देखी नहीं है। ख़ासतौर पर बैरियर टाउन का जो ट्रेंड है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में राइज़ आता है, फॉल आता है, फिर राइज़ आता है, फॉल आता है, ग्राफ चलता रहता है। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी का चूँकि ग्राफ हमेशा से अभी तक पीक पे ही रहा है। अपार्टमेंट्स के हम देख सकते हैं रेट कभी चढ़ते हैं, कभी गिरते हैं, कभी रेंट भी, या सिर्फ रेट नहीं, रेंट भी कभी गिरते हैं, कभी चढ़ते हैं। जिस तरह रिसेंट 19 के अपार्टमेंट्स का रेंट जो है वो 40 से 50,000 तक चला गया था और उसके बाद फिर वापस 18,000 पे आया। अब 30 से 35,000 के दरमियान जो है वो उसकी सेटलमेंट है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हमारे पास हैं वो बहुत ही बेहतरीन जो है रेट्स पर हैं अभी, क्योंकि प्री बुकिंग है, इस वजह से आप लोगों को डिस्काउंट्स के साथ जो रेट्स देखने को मिल जाएंगे। हमारे पास इनर जो है ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं और आउटर शॉप्स हैं। अब इनर शॉप्स जैसा कि आप लकी मॉल में जाते हैं, आपको कुछ अंदर के जो आप ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं ना, अंदर के फ्लोर्स पे कुछ शॉप्स आपको देखने को मिलती हैं जिनकी विजिबिलिटी, जिनकी शॉप्स के अंदर से आउटसाइड की विजिबिलिटी नहीं होती। जो अपना आपका इनर शॉप जी एट्रियम फेसिंग होती हैं, कुछ लॉबी फेसिंग होती हैं, इस तरह करके। और कुछ हमारे पास आउटर शॉप्स होती हैं। अब जो सबसे मेन अट्रैक्शन होती है, जो मेन ग्राउंड फ्लोर की शॉप होती है वो तो आउटर शॉप ही होती है, लेकिन इनर शॉप भी हमारी किसी से कम नहीं है। जैसा कि मैं आपको इसका रेट भी आपके साथ डिस्कस करता चलूँ, तो जो हमारे पास इनर फ्लोर की ग्राउंड फ्लोर की इनर शॉप्स हैं उनकी जो प्री बुकिंग रेट है वो 37,000 पर स्क्वायर फीट है। और जो आउटर शॉप्स हैं उनका 39,000 पर स्क्वायर फीट है। लेकिन ये रेट मेरे व्यूवर्स के लिए मैं बताता चलूँ कि 15 से 16 सितंबर
15 सितंबर गालबन 15 सितंबर को जो हमारे रेट रिवाइज़ हो रहे हैं 15 सितंबर तक ये लिमिटेड है ये ऑफ़र आप लोगों के लिए। जितना जल्दी से जल्दी आप लोग हमें नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करेंगे और हमसे रब्ता करेंगे, हम आपको इंशाल्लाह एक अच्छे तरीके से आपको सारा गाइड करेंगे कि आपने किस तरह बुकिंग करवानी है। अब इसमें जो है मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम मिडवे बी की ग्राउंड फ्लोर पे अगर हम देखें जो रेडी शॉप्स हैं उनका रेट देखें, या हम लिबर्टी कमर्शियल पे देख लें, कहीं पे भी हम पूरे बैरियर में ग्राउंड फ्लोर का रेट देख लें तो वो मिनिमम 50,000 पर स्क्वायर फिट इस वक्त रेडी शॉप का रेट है। और अगर हम प्री बुकिंग पे देख लें तो वो 45 से 50 के दरमियान ही प्री बुकिंग का भी रेट होता है। और हम इसमें ग्राउंड फ्लोर की आउटर शॉप का भी आपको 39,000 पर स्क्वायर फिट रेट दे रहे हैं, और ये रेट सिर्फ 15 सितंबर तक है, उसके बाद रिवाइज़ हो जाएगा। फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है जी हमज़ा भाई। हमारे पास ये शॉप्स लिमिटेड ऑप्शंस रह गई हैं, बल्कि तकरीबन हमारी 80% जो है इन्वेंट्री वो सोल्ड आउट हो चुकी है। इसके बाद हमारा फर्स्ट फ्लोर आता है, सेकंड फ्लोर आता है, उन पे तो शॉप्स हैं, इनर भी शॉप्स हैं जो एट्रियम फेसिंग शॉप्स होती हैं। जैसे फ़र्स्ट फ्लोर पे हम किसी भी मॉल में चले जाते हैं, उसका जो रेट है वो अभी प्री बुकिंग में हमारे पास 20,500 पर स्क्वायर फिट अवेलेबल है, और सेकंड फ्लोर पे जो हमारे पास रेट है वो 18,500 पर स्क्वायर फिट अवेलेबल है। थर्ड फ्लोर पे क्या है ऐसा, अब मैं अपने व्यूवर्स के साथ डिस्कस करता चलूँगी। थर्ड फ्लोर पे हमारे पास जो आज जिस तरह किसी भी हमारे पास फूड कोर्ट अवेलेबल है, जैसा कि आप किसी भी अच्छे मॉल में चले जाएं, दुबई अक्सर हमारा जब चक्कर लगता है तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारे मॉल्स में बाकायदा पूरा का पूरा फ्लोर सिर्फ फूड आइटम्स, फूड ब्रांड्स और बल्कि फ़ाइन डाइनिंग के लिए होता है। अब इसमें हम फैसिलिटेट आपको इस तरह कर रहे हैं कि फ़ूड जो कोर्ट है उसमें हम आपको फ़ाइन डाइनिंग भी दे रहे हैं। जिस तरह ये आपका कुलाची ब्रांड है, इसकी डाइनिंग का वसीओरीज़ आपका जो एरिया होता है फ्रेश देसी फूड भी सर्व होता है इस तरह करके। और हम आपको शॉप्स भी दे रहे हैं, आउटर शॉप्स भी दे रहे हैं फूड के लिए, जिस तरह मतलब ब्रांड्स आ जाते हैं। और स्मॉलेस्ट अवेलेबल साइज़ भी हैं बड़े मुनासिब रेट पर। और उसकी अगर हम पेमेंट प्लान बनाएं तो वो एक ऐसा पेमेंट प्लान बनता है कि मुनासिब सी आमदन वाला इंसान भी उसको बड़े आसान जो है इंस्टॉलमेंट प्लान पे इस तरह ख़रीद सकता है कि ना उसके लाइफस्टाइल में कोई बोझ आता है। और ये चूँकि 4 ईयर का हमारा इंस्टॉलमेंट प्लान है कि 4 ईयर बाद हम इसको इंशाल्लाह जो है वो 4 ईयर के बाद डिलीवरी स्टार्ट करेंगे, पोजेसन देंगे, तो उसके कुछ अरसे में इंशाल्लाह डिलीवर भी कर देंगे। ये इस तरह का 4 ईयर का प्लान है कि ना उस कमाने वाले इंसान पे बोझ पड़े, क्योंकि हालात हमारे मुल्क के हम सब के सामने हैं। अब इन हालात में हमारे मुल्क के लोगों को इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फ्लड की वजह से अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे। जो फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबिलिटी उनकी ख़त्म होती जा रही है, ब्लैक में बिकनी शुरू हो गई हैं, पुरानी आती हैं, जिस तरह की भी आती हैं लोग ले रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं। और इस तरह की सूरत हाल में हमारे पास बहुत ही ईजी पेमेंट प्लान पे, इंस्टॉलमेंट प्लान पे शॉप्स अवेलेबल हैं फूड कोर्ट की। उसके साथ इनर जो शॉप्स हैं वो भी हमारे पास फूड कोर्ट की अवेलेबल हैं। बस डिटेल्स मैं आपको देता चलूँ कि ये अभी 15 सितंबर को, अगर हमारे कैमरामैन वो पीछे दिखा सकें आपको, तो हम आपको बताते चलें कि जिस तरह ये मशीनरी सारी हम यहाँ पर लाकर साइड पे रखते जा रहे हैं, मशीनरी आती जा रही है। अब इसको असेंबल करेंगे हम इधर इंशाल्लाह, और अनकरीब इसकी डिगिंग का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। उसके बाद बिल्कुल जिस तरह पाइलिंग होगी, साथ ही हमारा कंस्ट्रक्शन का जो काम है इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। 15 को जिस तरह हमारे रेट रिवाइज़ होंगे, अभी 14 डेज़ हैं रिमेनिंग। जो लोग इन 14 डेज़ में हमारे साथ डाउन पेमेंट करके एग्रीमेंट करके हमारे साथ चलते हैं, हम इंशाल्लाह 15 को उनको एक सरप्राइज़ भी देंगे। वो सरप्राइज़ उनके इंस्टेंट ROI की सूरत में होगा।
जी। इंस्टेंट आरओआई आपका विद इन 14 to 15 डेज़ अगर आपको पर स्क्वायर फिट अच्छा खासा इंक्रीमेंट अपनी स्मॉल सी डाउन पेमेंट की जो है इन्वेस्टमेंट पे देखने को मिल जाए तो आप यकीनन खुश होंगे। और इंशाल्लाह हम ऐसा ही करेंगे, अब रेट रिवाइज़ करेंगे और आप लोगों को स्मॉलेस्ट डाउन पेमेंट की जो है इन्वेस्टमेंट पे और अच्छा खासा जो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, इंस्टेंट आरओआई देखने को मिलेगा। जो डोल्चे मॉल है इसकी सराउंडिंग में कौन कौन से जो है प्रोजेक्ट आ रहे हैं? देख रहे हैं कि ये लेगेसी कमर्शियल का ये प्रोजेक्ट है, इसकी सराउंडिंग में भी कौन कौन से जो प्रोजेक्ट हैं वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं? आपने हमजा भाई बड़ा बिल्कुल अहम सवाल उठाया है। हम जैसे कस्टमर्स को, अपने व्यूअर्स को कह रहे हैं कि हमारे साथ चलें, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, तो कोई तो उनको अट्रैक्शन देनी है ना, कि वो वजह देनी है कि क्यों वो इन्वेस्टमेंट करे। बिल्कुल जिस तरह अगर कैमरामैन दिखा सकें, बिल्कुल इसके साथ ही डोल्ची मॉल के जो ये प्लॉट है इसके साथ इम्तियाज़ मॉल है, जो इस वक्त वाहिद जो मैं समझता हूँ कि बैरियर टाउन में जो भी लोग रह रहे हैं वो अपनी महीने की जो ग्रॉसरी है, मंथली ग्रॉसरी, वो यहाँ से आकर करते हैं। अभी ये साथ ही पीछे अगर जूम करके दिखा सके तो वो प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट्स भी नज़र आएंगे आपको। प्रीसेंट 19 से के अपार्टमेंट से भी इसकी इजी अप्रोच है। ये साथ ही हमारा अगर उस साइड पर चूँकि वो कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं तो विजिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन जब ये इंशाल्लाह हमारा डोल्ची मॉल 4th फ्लोर तक पहुंच जाएगा तो विजिबिलिटी थीम पार्क का एक ऐसा खूबसूरत व्यू आना है कि लोग हैरान हो जाएंगे। साथ ही ये अप्रोच हमारी है इधर से जिना एवेन्यू पे, वो थीम पार्क है। हमारा जो AQ बाज़ार है वो बना हुआ है, सुपर मार्केट बनी हुई है। जी। जो दोनों ये इनके एक तो रेडी है, दूसरा ग्रे स्ट्रक्चर में है, और इस तरह के डोमिनियन दी ग्रैंड और मज़ीद जो है बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, वो अपनी कंप्लीशन की तरफ हैं। कुछ ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हैं, कुछ कंप्लीशन की तरफ हैं, और कुछ जो हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी ग्रे स्ट्रक्चर रेडी नहीं हुआ, 70% 50% तैयार हैं। इस तरह चूँकि ये साइड भी जब हम भी साथ ही स्टार्ट करेंगे, इनके साथ ही हैं इंशाल्लाह, आगे अगले 4 सालों में जब तक ये आपका डोल्ची मॉल तैयार होगा तब तक ये भी सारी बिल्डिंग्स तैयार हो चुकी होंगी। और इधर का इतना एक खूबसूरत एक, जिस तरह इसका नाम है ना कि लेगेसी कमर्शियल, इंशाल्लाह एक लेगेसी आपको इसमें देखने को मिलेगी कि ये लेगेसी कमर्शियल पे हमारा डोल्ची मॉल जो है वो उस पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। गुलाम मुहीद्दीन साहब, ये बताएं कि अभी जो है डाउन पेमेंट कितने % पे करना है, और उसके अलावा दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मेन गेट से इसका टोटल कितना डिस्टेंस बनता है, किलोमीटर्स में बताइएगा ज़रा। ठीक है, ये आपको डाउन पेमेंट जो है वो इसकी 25% डाउन पेमेंट है, बहुत ही मिनिमम सी जो है ना, मिनिमम सी। चूँकि हमारा 4 ईयर का प्लान है तो इसलिए हमने 25% डाउन पेमेंट रखी है, और इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो हमारे पास 48 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं, जिनको अगर हम मतलब अमाउंट तो इतनी नहीं बनती हमारे पास, छोटे से छोटी भी दुकान, बड़े से बड़ी भी है, तो इंस्टॉलमेंट प्लान बनाएं तो एक काफ़ी अफोर्डेबल और बड़ा मुनासिब सा इंस्टॉलमेंट प्लान बन जाता है। और जहाँ तक सवाल है डिस्टेंस का, तो जिस तरह ये आप सामने थीम पार्क देख रहे हैं अपने पीछे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि थीम पार्क जो है वो गेट से बहुत ही नज़दीक है। तकरीबन 4 to 6 किलोमीटर्स जो है ये इसका डोल्ची मॉल यहाँ पे हमारा ये पड़ जाता है मेन गेट से। ठीक है, कोई और सवाल? जी, बहुत शुक्रिया। आज डोल्चे मॉल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है गुलाम मुहीद्दीन साहब ने। शुक्रिया। इसके फ्लोर प्लान के बारे में डिस्कस किया है, इसके पार्किंग को जो है ब्रीफली डिस्कस किया है, और इसके पेमेंट प्लान को डिस्कस किया है, इसकी सराउंडिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।